हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज क्लास 12th भूगोल के जो आपको सीजी बोर्ड की तरफ से असाइनमेंट मिले हैं उनका सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 भौतिक कारकों का वर्णन कीजिए। यानी कि जनसंख्या वितरण को जो प्रभावित करते हैं, सिर्फ भौतिक कारक आपको बताने हैं। तो ये देखिए, आपके सामने आंसर है। आंसर थोड़े बड़े हैं, आप आपके हिसाब से कुछ लाइनें हटा भी सकते हैं। देखिए, जैसे कि पहला है भू आकृति। भू आकृति मतलब कि पर्वत है, पठार है, कि मैदान है, कि रेगिस्तान है। अगर पर्वत है तो लोग कम रहेंगे, रेगिस्तान है तो भी लोग कम रहेंगे, और अगर मैदान है तो लोग ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार हम देखते हैं जलवायु। भाई जलवायु कैसी है? अगर बिल्कुल शुष्क जलवायु है तो लोग कम रहेंगे। ठीक है, जलवायु अगर अच्छी अनुकूलित है इंसानों के रहने लायक, तो वहाँ पर लोग ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, तो ये उससे रिलेटेड पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद है मृदा। मृदा भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस विषय में। जैसे गंगा यमुना के जो मैदान है, वो जो क्षेत्र है, जो उपजाऊ क्षेत्र है, वहाँ पर आपको जनसंख्या ज़्यादा देखने को मिलेगी। और एक ऐसा क्षेत्र जहाँ की मृदा बहुत उपजाऊ नहीं है, मिट्टी अच्छी नहीं है, तो वहाँ पर लोग कम रहेंगे। ठीक है, जैसे राजस्थान का हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पूछा है, भारत में प्रवास के किन्हीं 4 कारणों को समझाइए। भारत के जो कारण है, ठीक है, यानी कि भारत में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो प्रवास करते हैं उसके क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, एक तो रोजगार के चक्कर में जाते हैं, अच्छा स्वास्थ्य जो मिल जाए इसलिए लोग शहर चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद उनको उनके जीवन स्तर में सुधार आ जाए, या फिर प्राकृतिक आपदाएं, ऐसे ऐसे राज्य जहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं बहुत ज़्यादा आती है, तो वो लोग दूसरे 8 400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर। क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नट का 8 400 400 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है, और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12, IIT JEE, नीट, CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में। स्थान पर बस जाते हैं तो देखिए क्या क्या पॉइंट है। एक तो आजीविका के लिए, यानी कि कमाई करने के लिए लोग चले जाते हैं। आप इसको पढ़कर अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। विवाह भी एक कारण, जिसमें कि पिता का घर छोड़कर की जो महिलाएं, माता बहनें जो ससुराल जाती है, ये भी एक प्रवास का कारण हो सकता है। फिर अगला है शिक्षा और वृत्ति का। अच्छी शिक्षा के लिए लोग शहर चले जाते हैं। ठीक है, जिनके पास अच्छी स्किल है वो अपने जीविकोपार्जन के लिए भी शहर चले जाते हैं। और उसके बाद सामाजिक सुरक्षा एवं प्रकोप। सामाजिक सुरक्षा का मतलब, और इसका मतलब यही है कि जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, ऐसे जो क्षेत्र हैं, इस वजह से भी लोग ग्रामीण क्षेत्र से शहरों की तरफ चले जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या वृद्धि का देश के आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, किन्हीं 4 प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, वैसे तो जनसंख्या वृद्धि का बहुत ज़्यादा सभी पर प्रभाव पड़ता है। बेरोजगारी भी होती है, ठीक है, गरीबी भी होती है, अशिक्षा भी होती है। लेकिन ये कुछ खास पॉइंट आप देख लीजिए। भोजन की समस्या भी रहेगी, क्योंकि लोग बढ़ेंगे, ज़मीन वही है। आवास की समस्या भी रहेगी, वही ज़मीन वाली बात आ जाएगी इसमें। बेरोजगारी तो बढ़नी है। निम्न जीवन स्तर हो जाएगा, क्योंकि लोग ज़्यादा हैं। ठीक है, जनसंख्या का कृषि पर अधिक दबाव बढ़ जाएगा कृषि पर। ये सारी बातें आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या में अंतर बताने कोई 4। तो ये देखिए, जनसंख्या में जो अंतर है ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या में, आप देख सकते हैं कि ग्रामीण समुदाय मुख्य रूप से खेती करता है, और जो नगर के जो लोग हैं वो खेती पर कम निर्भर हैं, वो व्यवसाय करते हैं। ठीक है, और ग्रामीण जनसंख्या कम होती है, नगर में जनसंख्या घनत्व तो ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है कि ग्रामीण जनसंख्या समान व्यवसायी होने के कारण अपनी संस्कृति में भी समान होती है, किंतु नगरीय समाज में विभिन्न व्यवसायी जनसंख्या में संस्कृति की समानता नहीं पाई जाती है। फिर उसके बाद ये कि भाई गांव का व्यक्ति है तो अपने पड़ोसियों को भली भांति पहचानता है, लेकिन शहर में ऐसा नहीं होता है, आप सभी जानते हैं। फिर गांव के लोग जो आचार विचार व्यवहार रहन प्रथा, ये सारे उनके एक जैसे होते हैं, और उनमें समाज की भावना ज़्यादा होती है, सामुदायिक भावना उनमें स्वतः उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, लेकिन शहर में ऐसा नहीं, अलग अलग जगह से लोग शहर में आके बसते हैं। फिर उसके बाद ग्रामों में जाति भावना अधिक होती है, और वो जाति बंधन को मानते हैं, और शहर में इतना नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारे अंतर हो जाते हैं ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में।
फिर अगला प्रश्न है कि भारत में 2011 के स्त्री साक्षरता के स्थानिक प्रारूपों की विवेचना कीजिए और इसके लिए उत्तरदायी कारणों को समझाइए। तो देखते हैं इसका उत्तर। तो ये देखिए आपके सामने ये उत्तर है, ये आपका क्वेश्चन रहा, वही क्वेश्चन है और वही उसी का उत्तर है। आप अब इसको अच्छे से पढ़ के इसको लिख लीजिए कि भारत में स्त्री साक्षरता कौन कौन से क्षेत्र में कैसी है। ठीक है, पुरुष कितने हैं, महिला कितनी है, ये पूरा पूरा इसकी विवेचना हो जाती है। ठीक है, और आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी में उतार लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।